नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात हम सब की खालिक, मालिक, राज़िक, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के चाहने से इस दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ना चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन, ईमान हमारा उस बाबरकत ज़ात पर हो जाए, इस बात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहे कर सकती है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं हो सकता। ये यकीन हमारे दिलों में आ जाना चाहिए। आज वैसे तो हम सारे ज़बान से यही अल्फाज अदा करते हैं, लेकिन अफसोस ये बात हमारे दिल में नहीं उतरती। कलाम पाक शुरू में सूरत बकरा में अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात से डरते हैं। वो लोग जो ईमान लेकर आए गैब पर, और गैब है क्या? मरने के बाद वाली ज़िंदगी गैब में है, हमने देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को हमने देखा नहीं। इन सारी बातों पर यकीन। आगे अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी नमाज़ों को कायम किया और जो हमने इन्हें अता किया उसमें से खर्च करते हैं, और वो लोग जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि वही लोग कामयाब हैं। अंदाज़ा लगाएं ना, आज हम ज़बान से जो बातें कह रहे हैं हमारे दिल में नहीं उतर रही। हम समझ रहे हैं कि रोज़ी रसां अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात नहीं, बल्कि हम खुद जो करते हैं वो रोज़ी है, जबकि ये बात सही नहीं। हम तो सबब हैं और सबब मोहताज अल्लाह ताला की ज़ात की। अल्लाह ताला की ज़ात किसी सबब की मोहताज नहीं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माई हवा को अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने अमर से, अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, आगे एक सबब बनाया। फिर इस मखलूक के दिल में ये ना आए कि वालिदैन के वसातत से बच्चा आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करके दिखाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हामला ऊँटनी पहाड़ से निकाल दी। ये सारी ताकतें अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को हैं। हम जो करते हैं ये एक सबब है,
जो अता करती है वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है। अगर हम सब्र का दामन ना छोड़ें, हलाल का रास्ता ना छोड़ें, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मेरे और आपके मुकद्दरों में लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। मिलेगा वही जो उस बाबरकत ज़ात ने हमारे मुकद्दरों में लिख दिया है। जैसा कि शफा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके पूरे जिस्म में कीड़े, सारे अजीज़ रिश्तेदार छोड़ गए, एक बीवी साथ रह गई। और जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उनकी शफा का फैसला फरमा दिया तो शैतान ने सुन लिया। तो शैतान ने ये आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और उस गली में जानबूझकर गया और जाकर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में ये अल्फाज कहने लगा कि ये फ़लाँ बीमारी उसका इलाज है, फ़लाँ बीमारी उसका इलाज है। और पूरी तफसील के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का उसने जिक्र किया। बीवी ने सुना, वो आई और उसने कहा कि मेरे खामंद को ये बीमारी है। शैतान ने कहा ये दवाई ले जाओ और उन्हें खिलाना और उन्हें शफा हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये लफ्ज़ कहने हैं, ये अल्फाज अदा करने हैं कि इस बीमारी की वजह से मुझे शफा हुई। बीवी जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गई और कहने लगी कि फ़लाँ फ़लाँ हकीम है, वो ये दवाई तो देता है लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप ये अल्फाज अदा करें कि इस बीमारी की दवाई की वजह से मुझे शफा हुई। आप चूँकि पैगंबर थे, आपको इल्म हो गया कि ये कोई हकीम नहीं, ये तो शैतान है, और फरमाने लगे कि उससे दवाई ना लो, वो शैतान है, मेरा अल्लाह मुझे शफा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उन्हें शफा अता फरमा दी। आज अगर हम बीमार हों तो हम क्या करते हैं? हम तो डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं जैसे शफाई उसके पास है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां क्या करती हैं, या हम खुद भी क्या करते हैं? अगर एक मिसाल के तौर पर मेरे बाजू में दर्द है तो मैं सोचूंगा कि पहले किसके बाजू में दर्द था, उसने दवाई कहाँ से लाई, मैं भी वहीं जाऊंगा और यही समझकर जाता हूं ना, क्योंकि शफा उसके पास है। यही समझकर उसके पास दवाई लेने जाता हूं कि अगर वो दवाई देगा तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात शफा देगी। अल्लाह ताला की ज़ात तो खैर हमें जाती भूल है। और अक्सर माएँ, बहनें, बेटियां और बुज़ुर्ग आदमी, बच्चे, भाई, ये भी यही अल्फाज कहते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर से मैंने दवाई ली और मुझे शफा हो गई, जबकि ये गलत है। डॉक्टर से दवाई लेना कोई जुर्म नहीं, डॉक्टर के पास जाना जुर्म नहीं, लेकिन उसके पीछे जो नीयत होती है, जो हमारी सोच होती है, वो गलत है। अगर सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे शफा अता फरमा, और अपनी ताकत के हिसाब से सदका भी देना चाहिए। और उसके बाद अगर शफा नहीं हो रही तो दिल में ये बात का यकीन कि शफा बारी ताला तेरे पास है, डॉक्टर के पास तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, हो सकता है तेरी मर्जी हो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। दवाई लेने से पहले दिल में ये यकीन कि ए बारी ताला शफा तो तेरे पास है, लेकिन हो सकता है तेरी मर्जी हो
कि मैं दवाई खाऊं और फिर तू मुझे शफा दे, मैं इसलिए ये दवाई खा रहा हूं। हर हाल में ये जो शुरू में वो लोग जो ईमान लेकर आए गैब पर, गैब क्या है, सामने तो हम दवाई ले रहे हैं, लेकिन शफा अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, ईमान यकीन उसके उस तरफ। जैसे हम रोज़ी कमाने के लिए दुकान खोलते हैं, रोज़ी कमाने के लिए भट्टा खोलते हैं, ये एक सुन्नत तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन उस पर यकीन करना ये गलत है। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के पास कि ए बारी ताला शफा तेरे पास है, ए बारी ताला तू शफा अता फरमाएगा, तू रोज़ी अता फरमाएगा, रोज़ी तेरी ज़ात के पास है। ये तो एक सुन्नत तरीका अपनाया है, ये मेरी रोज़ी नहीं, और ईमानदारी से अपना काम चलाए। दुकान है तो बेईमानी ना करे, भट्टा है तो बेईमानी ना करे, अगर नौकरी पर करता है, नौकरी पर जाता है तो बेईमानी ना करे, अगर दिहाड़ीदार मजदूर है तो वो भी उसमें बेईमानी ना करे। सबसे पहले तो हम नमाज पढ़ते नहीं काम के दौरान, और जो चंद पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अगर आम हालात में वो 15 मिनट नमाज पर लगाते हैं, तो जब काम के दौरान वो नमाज पर जाएंगे तो वो घंटा लगाएंगे, अपनी हलाल रोज़ी को हराम बना लेंगे। हलाल और हराम आप कोशिश किया करें, जब भी नमाज का वक़्त हो फौरी तौर पर वुज़ू करें और फ़र्द नमाज जमात के साथ पढ़ें, सुनते, क्योंकि हक हलाल की रोज़ी कमाना बेहतरीन इबादत है। सुनते, अगर बाद में वक़्त हो तो वो पढ़ लें, अगर किसी वजह से सुनते रह जाएं तो वो आपका इतना नुकसान नहीं जो हम फ़र्द नमाज छोड़ देते हैं। कोशिश करें अपने दीन को समझें और समझकर इस पर अमल करें। और हलाल और हराम आज हमें इसकी तमीज़ नहीं, बरकत हम ज़्यादा चीज़ को समझते हैं, जबकि बरकत ज़्यादा चीज़ का नाम नहीं, बरकत थोड़ी चीज़ में पूरा आ जाना ये चीज़ है। आज लाखों भी कमाते हैं लेकिन फिर भूखे के भूखे, और जो हलाल वाला हज़ारों में कमाता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका वक़्त ठीक पूरा होता है, उसकी ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पूरी करती है। और इसका एक नमूना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मुझे और आपको ये अता फरमाया है। वो क्या है, अगर हम गौर करें इस दुनिया पर रहते हुए, अल्लाह ताला की ज़ात ने बकरी को हलाल जानवर बनाया और कुत्ती को हराम जानवर बनाया। इन दोनों का मवाजना कर लें और इन दोनों के बच्चों का देखें, बच्चे, बकरी कितने बच्चे देती है और कुत्ती कितने बच्चे देती है। बकरी 1, 2, 3, ज़्यादातर कम होगी जो 4 देती हैं, लेकिन जो अक्सर देती है ना ज़्यादातर, वो यही है कि 1, 2 और 3। कुत्ती हराम जानवर है, इसके बच्चे देने की रोशो देख लें 7, 8, 9, इसका 8 का फिगर ले लें और बकरी का 2 का फिगर ले लें। बकरी हलाल जानवर 2 और हराम जानवर 8, 4 गुना ज़्यादा। आप अपने मुल्क की सिर्फ मिसाल ले लें, हमारे मुल्क में, इस्लामी मुल्क है ना, रोज़ के रोज़ लाखों में बकरे ज़िबा होते हैं। बाज़
फोतगियों और शादियों पर बकरे ज़िबा होते हैं, आप बेशक गौर कर लें और कुर्बानी वाली ईद पर ज़्यादा करोड़ों में बकरे ज़िबा होते हैं। और जो हराम जानवर है उसका भी देख लें, अगर पागल हो जाए कुत्ता तो उसे जहर डाल देते हैं या फायर से मार देते हैं, या शक हो कि इन को पागल कुत्ते ने काट लिया है तो उन्हें भी हम मार देते हैं, अदरवाइज कुत्ते को नहीं मारते। और आज भी अपनी आंखों से देख लें, जो 4 गुना कम है वो आज भी ज़्यादा है, और जो 4 गुना ज़्यादा है वो आज भी कम है। ये आपको सिर्फ बताने का मकसद, ये मिसाल देने का मकसद कि हमें ये इल्म हो जाए कि हलाल में बरकत और हराम में बेबरकती। इसलिए नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि हलाल रास्ते को ना छोड़ें। हलाल रास्ता छोड़ेंगे तो एक तो दुनिया में हमारी पूरी नहीं पड़ेगी, और दूसरा आखिरत का अजाब। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब को इन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। और एक बात अंदाज़ा लगाएं, आज तो हम हराम को हराम समझ ही नहीं रहे। मैं ये नहीं, महकमे का तो नाम नहीं लेता, लेकिन आपको ये मिसाल देता हूँ कि एक औरत का किसी महकमे वाले आदमी के साथ काम था, क्योंकि किसी महकमे को इशू बनाना ये मकसद नहीं, मकसद इस्लाह का है। और उस बीबी ने कहा कि मेरा ये काम है। उसने कहा ये काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन 2000 रुपया लगेगा। वो गरीब थी, उस बेचारी ने इधर उधर से करके 2000 रुपया उसे दिया, उसने काम कर दिया। एक हफ्ते के बाद वो बीबी थी, उसने मुर्गियां रखी हुई थी, वो पिंजरे का दरवाज़ा खोला और एक मुर्गी मोई अंदर पड़ी हुई थी, बाकी जो जिंदा थी वो बाहर निकल गई। उसने जो मर गई थी ना, वो मुर्गी ली और उसी आदमी को दी। उसने कहा मेरा बेटा, मैंने कहा अगर ये इसे वो बाहर कचरे वाली जगह पर फेंकूंगी ना तो कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। मैंने ये सोचा कि बेटा तू और तेरा बाल बच्चा ये खा ले, बजाय तू इंसान तो कम अज़ कम है ना। और जब उस आदमी ने मुर्गी को देखा ना तो कहने लगा, अम्मा जी ये तो मर गई है, ये हराम हो गई है। उसने कहा बेटा, एक हफ्ता पहले तूने मुझसे 2000 रुपये लिए, वो तेरे लिए हलाल थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। आज हम हकीकत में क्या कर रहे हैं, हम अपनी जेब की तरफ तो ध्यान देते नहीं, अपनी जेब वाले पैसे पर नज़र दौड़ाते नहीं। क्या कर रहे हैं, हम हलाल गोश्त की तलाश में हैं। अगर हराम कमाई से हलाल गोश्त खरीदेंगे, वो हमारे लिए होगा हलाल ही नहीं, वो हमारे लिए हराम है। और अगर आपके जेब में हलाल कमाई है और अगर किसी आदमी ने गधा ज़िबा किया हुआ है, आप बकरे का गोश्त समझ कर लेने जा रहे हैं और वो बकरा करके ही उसे बेच रहा है, लेकिन वो गधे का गोश्त है या कुत्ते का गोश्त है। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, वो बाबरकत ज़ात क्या करेगी, वो आसमान से फरिश्तों के ज़रिए बकरे का गोश्त आपके शापर में डलवा देगी। अगर इस बात पर मैं ये बात समझनी आसान हो जाएगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तो अपने बेटे की गर्दन पर चलाई, लेकिन जन्नत से दुम्बा आ गया था। सेम इसी तरीके से जो आपकी हलाल की कमाई होगी
उससे आप जो चीज़ खरीदेंगे वो इंशाअल्लाह हलाल ही आपको मिलेगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हलाल खिलाएगी। ये तो हो गया गैब पर यकीन। जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात से डरते हैं, हदायत उन लोगों के लिए है। अजान में आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 मरतबा ये मौज़न अल्फाज कहता है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, हमारी सोच से बालातर। हमारा इतना दिमाग नहीं कि उस बाबरकत ज़ात की किबरियाई को हम जान सकें। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात। अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी ज़मीन, आसमान, सितारे, चांद, सूरज सारे अपने अपने मुकर्रर वक़्त के हिसाब से चल रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं ना, जहाँ से दिल है अपना ज़हन दौड़ा लें, आपकी नज़र थक कर वापस आ जाएगी, आप किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। और ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मेरे और आपके लिए दीन, अगर इसकी भी तहकीक करें और इसमें मेरी और आपकी बेहतरी है हर लिहाज से। नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे बेहतरीन दुनिया की वर्जिश नमाज है, लेकिन इनके इस तरह के फ़ायदे मेरा ज़हन नहीं मानता कि ये बताए जाएं। ये ना हो कि शैतान आपको बजाय अल्लाह की रज़ा के अपनी सेहत के फ़ायदे के लिए वो बरगला दे और आप इसलिए एक भी सजदा दें, एक रकू करें तो आपका वो अजर कम ना हो। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी और आपकी ही फलाह है, मेरी और आपकी बेहतरी है। अंदाज़ा लगाए ना। और ये अल्लाह की किबरियाई को पहचानना। अल्लाहु अकबर 6 मरतबा अजान में आता है और साथ ये बंदा अल्फाज मौज़न ये भी अल्फाज अदा करता है 4 मरतबा अल्लाह की किबरियाई बयान करने के बाद कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माबूद अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई रोज़ी रसा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई तख्लीक करने वाला नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है। माबूद के बहुत ज़्यादा इसके अगर मफ़हूम में जाए ना, माबूद अल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। आज मेरी और आपकी दुकानें बंद नहीं होती। ज़बान कहती है कि रोज़ी रसा अल्लाह की ज़ात है। अगर ये दिल मान जाए कि रोज़ी रसा अल्लाह की ज़ात है और मेरी और आपकी दुकान बंद क्यों ना हो। खाना काबे का तवाफ कितना अजीम काम है, लेकिन जब नमाज का वक़्त होता है खाने काबे का तवाफ रुक जाता है। खुदारा 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 इन चीज़ों को हम सोचें, इन चीज़ों को समझें। फिर जब 2 मरतबा ये कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के चाहने से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन, ये मेरे और आपके दिल में उतर जाए। और उस अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता क्या है? मौज़न आगे कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उस अल्लाह तक पहुँचना है तो अल्लाह के रसूल के कहने पर अमल करना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, उनका कहना मानना, जो उन्होंने किया वो करें, जो उन्होंने कहा वो करें, हम अल्लाह के करीब पहुँच जाएंगे। कलाम पाक में अल्लाह ताला की ज़ात भी फरमाती है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को कह दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो आपका कहना माने, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। फिर आगे मौज़न कहता है कि आ जाओ नमाज की तरफ, 2 मरतबा ये अल्फाज कहता है। और आगे वो कहता है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ। आज हम सारे चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। और इसी आया मुबारक जो शुरू में सूरत बकरा की, कि वो लोग जिन्होंने अपनी नमाजों को कायम किया, क्योंकि मेरी और आपकी दोनों जहानों की कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना मानने वाली ज़िंदगी में है। और आखिरत पर यकीन, आज हमारा आखिरत पर यकीन नहीं। सही बात है, ये दुनिया के निज़ाम पर यकीन है। हम बर वक़्त अपनी दुकान खोलते हैं, हम बर वक़्त अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। जो दिहाड़ीदार है वो भी बर वक़्त अपनी दिहाड़ी पर पहुंच जाता है। जो ज़मींदार है गंदम बर वक़्त बिजाई करता है। इन सारी बातों पर तो यकीन है, लेकिन अफसोस अगर नहीं यकीन तो इस बात पर हमारा यकीन जाता रहा कि रोजी रसां अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। कौन सा काम हम आखिरत के लिए कर रहे हैं? क्या आज हमारे बच्चे वालिदैन के कहने पर इसी तरह अमल कर रहे हैं जैसे इस्लाम कहता है? क्या आज मियाँ अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर इसी तरह खर्च कर रहा है जैसे इस्लाम कह रहा है? क्या बीवी अपने हामंद का ऐसे इख्तराम कर रही है जैसे इस्लाम कह रहा है? इन बातों पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन खर्च वो है जो हामंद अपने अहलो अयाल, अपने बाल बच्चे पर खर्च करता है। और बीवी से कहा कि अगर दूसरा सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता अपने हामंद को करती। इतना इख्तराम, यहाँ तक फरमाया अगर हामंद के पूरे जिस्म पर ज़ख्म हो, उन ज़ख्मों पर पीप बह रही हो, अगर वो ज़ुबान से चाट कर साफ करे तो हामंद का हक अदा नहीं होता। औलाद के लिए माँ के पाँव तले जन्नत, और उस जन्नत का दरवाज़ा बाप। बाप राज़ी तो अल्लाह की ज़ात राज़ी, बाप नाराज़ तो अल्लाह की ज़ात नाराज़। क्या आज तो हमारे बच्चे ये अल्फाज कहते भी सुने हैं कि बाप को किस बात का पता है? अंदाज़ा लगाए ना, बाप को किसी चीज़ का पता ही नहीं जो उसी उम्र से बढ़कर गया है। और हम बाप एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद को अपने से बढ़कर कामयाब देखना चाहता है। खुदारा 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 इन सारी बातों पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दर्स है। अगर हमारे दिल में ये बातें उतर जाएं तो, अगर हम अपनी आक़िबत संवारना चाहते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल करें। आज एक भाई से मुलाकात हुई, वो अंदाज़ा लगाए ना, चूँकि इस्लाम पर इस्लामी नुक्ता नज़र के एतबार से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद, बाकी सारी मस्जिद नमाजें, नवाफल नफली इबादतें जितनी भी हैं वो घर पर अदा करनी चाहिए। लेकिन आज इत्फाक ऐसा हुआ, वो इशा के फ़र्ज़ पड़े ना, मैं आ गया और एक आदमी मुझसे सवाल किया। पहले मैंने उसे कहा कि दावत दी अल्लाह की तौफीक से कि चलो नमाज़ पढ़ते हैं, हो सकता है ये ज़िंदगी की आखिरी हो और जमात के साथ अदा कर लें। और जब मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के आया, बच्ची को लेने के लिए जाना था, बच्ची की बस भी आ जाती है और मैंने ये मुनासिब नहीं है कि बच्ची रोड पर खड़ी रहे, और मैं फ़र्ज़ नमाज के बाद आ गया। और उसने कहा तो आप सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ, यहाँ तो फ़र्ज़ ही पढ़े हैं। फिर वो शुरू हो गया कि ये फ़र्ज़ आप सुनते क्यों नहीं पढ़ते? वो मैंने कहा ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, इसमें अंदाज़ा लगाए ना, एक
आदमी वो बात कर रहा है जिसने फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ी और सुनते और नवाफल की वो दलीलें दे रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हिदायत अता फरमा दे, आमीन। सही बात है, हम काश कि अपने दीन को समझ सके। अगर मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि अगर आपके पास इतना वक़्त नहीं ना, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी है, तो कोशिश करें सिर्फ फ़र्ज नमाज लेकिन जमात के साथ पढ़ें। आपका वो नुकसान नहीं, सुनते अगर किसी वजह से रह जाएं तो आपका नुकसान नहीं है। नुकसान ये है कि अगर आपके फ़र्ज रह जाएं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हिदायत अता फरमा दे, आमीन। हम फ़राइज़ क्या सुनते क्या, नवाफल क्या, हम सभी से बागी हुए बैठे हुए। एक तो सबसे गुजारिश है, खुदारा 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 अपने दीन को खुद सीखें और अपनी आखरत का यकीन, जैसे हम दुनिया के ये कामों पर यकीन है ना, तो इसी बात को सिर्फ ले लें। जब एक दिहाड़ीदार है ना, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, फिर उसे मजदूरी मिलती है। आज जो खेती हमने बोई है, जिसे हम पानी लगा रहे हैं, जिसके ऊपर खाद फेंक रहे हैं, जिसको हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो अल्लाह के चाहने से ये होगी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सूरत वाक़िया में फरमाते हैं कि ये जो बीज आप फसलों में डालकर आते हैं, इसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। और हकीकत यही है कि मेरा अल्लाह उगाने वाला है। और अल्लाह ताला की ज़ात आगे फरमाते हैं, अगर हम चाहें तो उस बीज को उधर ही नीस्तो नाबूद कर दें, फिर तुम ये कहो होए होए हम तो मारे गए, सारी मेहनत ज़ाया होगी। खुदारा 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 उस अल्लाह की मान कर चलें, उस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान कर चलें। हमारे दोनों जहान कामयाब हो जाएंगे। और जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, गारंटीड आजमा के देख लें, ये रोज़े महशर वाले दिन हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर अपनी दलाइल दे लेना। ओ खुदारा खुदारा, थोड़ा सा इस बात पर ख्याल करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेटे से कहा कि ईमान ले आओ, कश्ती में सवार हो जाओ, पानी आ जाएगा। उसने कहा अब्बा जी मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। और आप पैगंबर थे, आपको पता था कि पानी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। वो पहाड़ी की चोटी से ऊपर चला गया। बच्चे ने गोते खाए, फिर हाथ उठाए कि एह बारी ताला मेरा बेटा। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि नूह ये तेरा बेटा नहीं, अगर तेरा बेटा होता तो तुझ पर ईमान लेकर आता। अल्लाह ताला की ज़ात को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। जो अल्लाह की नहीं मानता, खुदारा खुदारा खुदारा, आज मेरे और आपकी सांसें चल रही हैं, अभी भी वक्त है तौबा कर ले। आखिरत की मंजिलें बहुत मुश्किल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, आखिरत की मंजिलें जितनी मैं जानता हूँ, अगर आपको पता चल जाए तो खाना पीना छोड़ दें। और वो सहाबा जो मेजॉरिटी तहज्जुद के पाबंद, नमाज के पाबंद, झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे, बेईमानी नहीं करते थे, आज हम सब में वही ऐब है। और उसके बावजूद हम इतने मुतमईन हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवा लेंगे। वो शायर कहता है ना, उस दिन आकड़ते मगरूरी सारी निकल जावेगी तेरी, जद आख्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए नई उम्मत मेरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे और आपको वार्निंग भी दे दी कि मन गच्छा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की उसका मेरे साथ कोई तलक नहीं, जिसने मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, यानी कि जो झूठ बोले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही नहीं।
आज हम क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और काफर के दरमियान फर्क नमाज का है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, उसने इनकार किया। कुफर कहते हैं इनकार करने को। एक तरफ मौजन बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए, और दूसरी तरफ शैतान उसको बरगलाए, बहकाए, तो उस बंदे ने शैतान की मानी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह तबारक व तआला की जात की तो बात तो ना मानी। और उस पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो कर मेरे और आपके लिए दुआएं की। लेकिन आज अफसोस कि ये उम्मत, सही बात है, कहां जा रही है। और मुझे अपने भाइयों, ये जो खतीब हज़रात हैं, उन पर भी अफसोस होता है कि कोई सही रास्ता हमें बताने के लिए तैयार नहीं। हम जिंदा लाशों को ये बताना चाहिए कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन हर मसलक का उसने अपना तंदूर रखा हुआ है, अपनी रोटियां लगा रहा है। खुदारा खुदारा खुदारा, जब हम सारे मर जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, तो क्या जवाब देंगे? और अल्लाह ताला की जात ने मेरे और आपके दिल देखने हैं। अगर दिल की नीयत ठीक है, दिल का इरादा ठीक है, अगर अमल किसी वजह से गलत भी हो गया, तो अल्लाह ताला की जात ने मेरे और आपके दिल ही देखने हैं। अल्लाह ताला की जात दिल को देखकर उसका अजर देता फरमाए। और अंदाजा लगा लेना, एक सहाबी थे ना, कैद पड़ा, अल्लाह ताला की जात कमी वशी माफ़ फरमाए, गालबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने ये दिल में ख्याल किया कि अगर मेरे पास इन पहाड़ों के बराबर गल्ला होता तो मैं सारे मुसलमानों में तकसीम कर देता। अल्लाह ताला की जात ने उस नीयत के बदले उतना ही ज्यादा उन्हें अजर अता फरमा दिया। लेकिन दिल में इखलास जरूरी है, सिर्फ अल्लाह की रजा। माफ़ी चाहता हूँ, आज एक तो वीडियो बनाने में भी कुछ देर हो गई। अल्लाह ताला की ज़ात जज़ाए खैर अता फरमाए। जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनमें काफ़ियों ने कहा कि आज क्या ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। हम आपकी बातें बड़े शौक़ से सुनते हैं और दिल भी यही था, दिन ज़्यादा हो गए हैं। और माफ़ी चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करें, उनके माजरत, क्योंकि दिन भी चंद ज़्यादा हो गए थे और इसलिए बातें भी चंद ज़्यादा ही हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आइंदा देर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह, जितने भी मुसलमान बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जितने भी मुसलमान बे औलाद हैं उन्हें एक औलाद अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरे गफूर रहीम होने का वास्ता सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमा। और जितने इन मुसलमान बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक हदायत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु अलैना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।